वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम लोग इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के सेकेंड लेक्चर में कुछ स्पेशल टाइप के हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, जैसे साइन एक्स का, कॉस एक्स का, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इनका हम लोग क्या करने वाले, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने हैं। उससे पहले हम जिन चार लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा हुआ था। हमने पढ़ा हुआ था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई s की पावर n प्लस वन। इफ n इज अ नेचुरल नंबर then factorial is defined or not. If n is a natural number, if n is not a natural number, then what should I do? So this is gamma n plus 1 upon s to power n plus 1. These two result we have. ठीक है ना। द वेरी फेमस क्वेश्चन इज दैट, ये वाला आपको याद होगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी की पावर माइनस हाफ, इसका बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है ये ऑब्जेक्टिव में, बीएचयू के एंट्रेंस में भी आ चुका है ये। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर माइनस हाफ क्या होगा, ये गामा एन प्लस वन, एन इज वॉट माइनस हाफ प्लस वन अपॉन एस की पावर माइनस हाफ प्लस वन। सो ये हो गया गामा हाफ और बाई एस की पावर 1/2, यानी कि गामा हाफ हमको पता है रूट पाई होता है, और ये क्या है, ये रूट एस है, तो दिस इज व्हाट पाई बाई रूट पाई बाई एस। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर माइनस हाफ। तो ऐसे टी की पावर कुछ भी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमेशा ही निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टी की पावर माइनस हाफ, ठीक है। उसके बाद और हमने ये पढ़ा हुआ था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर at दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a, ठीक है ना। ये आपको याद होगा, द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर at इज फॉर 1 अपॉन s माइनस a, ठीक है। सो इस पे हमने रिजल्ट भी करे हुए थे। उसके बाद हमने कुछ चीज़ें और देखी हुई थी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कब करता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जब वो फंक्शन पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस हो, और पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, कुछ याद है बताओ। नहीं, अरे फंक्शन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने के लिए वो पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, उसके बाद वो एक्सपोनेंशियली ऑर्डर होना चाहिए। अगर फंक्शन पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस प्लस एक्सपोनेंशियली ऑर्डर है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन उसका क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो आपको पता होना चाहिए, इफ द फंक्शन इज पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस एंड एक्सपोनेंशियल ऑर्डर देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन इज एग्जिस्ट। हर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं एग्जिस्ट करता है ना। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये हो गया, हमको पता था कि अगर फंक्शन कैसा होना चाहिए, पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और एक्सपोनेंशियली ऑर्डर होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, ठीक है ना। फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो लीनियर भी होता है, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, लीनियर होता है। अब उसके बाद हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने वाले किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन at and the Laplace transformation of cos at and the Laplace transformation of sine hyperbolic at and the Laplace transform of cos hyperbolic at, ठीक है ना। ये होता है, ये चार हमको कैलकुलेट करने हैं, पहले इनको फाइंड करें फिर आगे प्रोसीड करें। लीनियर प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आता है तो आसानी से हम क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन at, क्या होने वाला, बाय डेफिनेशन दिस विल लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी इंटू साइन ए टी डी टी, पक्का। एंड सिंस वी हैव अ रिजल्ट इन द इंटीग्रल कैलकुलस एंड e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स एंड डी एक्स, इसमें होता है, इसका हमको पता होता है क्या होता है रिजल्ट, e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस ए एक्स, ये हमारे पास रिजल्ट होता है, ठीक है ना।
इस इंटीग्रेशन जो है वो इस टाइप से दिया जाता है, आपको याद भी होना चाहिए। तो इसमें जरा यूज करिए। देन दिस इंप्लाइज दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी कितना हो जाएगा ये। तो यहां से देखिए, यहाँ पे a बराबर कितना है, a बराबर माइनस एस है, b बराबर कितना a है, तो e की पावर माइनस एस टी, ठीक है ना, अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, एंड देन a sin bx, a is what, minus x, so minus s sin 80 and minus b is what, b a है तो माइनस a cos 80 एज माइनस एस, सो माइनस एस टी, ठीक है ना, ये आने वाला है, ठीक है। बट लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, तो इसको जरा ऐसे करते हैं, एक ब्रैकेट में ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, इसकी लिमिट भी लगानी है 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे तो माइनस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि कॉस के अंदर है, तो इसको हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। और ये एक्चुअली माइनस एस है, तो ध्यान रखिएगा। नाउ सो यहाँ पे माइनस कॉमन मिल जाएगा, जरा माइनस कॉमन कर लेना, माइनस e की पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये हो जाएगा एस साइन ए टी माइनस, अच्छा इसमें कॉमन क्या क्या है जरा देखना, ये t से इंडिपेंडेंट है तो ये कॉमन आएगा और माइनस का कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कॉमन मिल जाएगा। अब बचेगा क्या, e की पावर माइनस एस टी और एस साइन ए टी, ये बाहर आ गया, तो ये और ये बचेगा हमारा कॉमन, एस साइन ए टी और यहाँ पे प्लस का ए कॉस एस टी, है ना, और हमारी लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, है ना। ना बट इन्फिनिटी जैसे रखा आपने, जहाँ जैसे इसमें इन्फिनिटी रखा, इसमें पूरे में इन्फिनिटी रखा, साइन एक्स इज अ बाउंडेड, साइन ए टी इज अ बाउंडेड फंक्शन, कॉस ए टी इज अ बाउंडेड फंक्शन, ठीक है ना, ये दोनों मतलब सम ऑफ टू बाउंडेड फंक्शन इज अगेन अ बाउंडेड फंक्शन, बट स्टिल थिंक कि e की पावर t यानी कि e की पावर एस टी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, दिस टर्न्स आउट टू बी जीरो, ये जीरो पे चला, जैसे इन्फिनिटी इसमें रखोगे तो ये जीरो पे चला जाएगा, ये बाउंडेड फंक्शन है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो जीरो इंटू सम वैल्यू क्या आ जाएगा, एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यहाँ पे क्या ये जीरो आएगा, ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और ये जीरो है, तो जीरो इंटू सम वैल्यू जीरो, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट रखिए, ये जीरो पे 1 हो जाएगा, ये जीरो पे 0 हो जाएगा, ये जीरो पे a आएगा सिर्फ, सो दिस इज ओनली a, सो ये माइनस मिलके प्लस हो गया, ये क्या हो गया, a अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है ना, दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट वी गेट द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू व्हाट, a अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया, ठीक है ना, एक और रिजल्ट आ गया, चलिए इसको नोट डाउन करिए, ठीक है, हटाते हैं। उसके बाद सपोज हमारे पास कोई ये पूछ रहा है कि जैसे एक इस पे एक दो एग्जांपल करते हैं, कहता है कि व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3t, बताओ इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। हमने अभी पढ़ा a अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, तो ये यहाँ पे कितना है 3, तो हमने ये पढ़ा हुआ है एल ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू a अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये है, तो एल ऑफ साइन 3t कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3 रख दो बस, ये हो जाएगा 3 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 9, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 3t। तो ऐसे अगर कुछ भी पूछे वो हमसे, क्या दिक्कत है, साइन 11t पूछे ऐसे, तो क्या हो जाएगा 11 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 121, बस हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका,
तो मतलब साइन 80 का हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। तो इस टाइप की जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन एक एक लाइन के दिए हुए तो उन्हें करने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट द फार्मूला एंड पुट द वैल्यू, वी गेट द रिजल्ट। ठीक है ना, डन। ऐसा एक्सरसाइज में बहुत सारे दिए हुए, काम करेंगे आगे। फिलहाल अब कॉस वाला जरा देखते हैं। सिमिलरली ये आपके लिए छोड़ रहे हैं कि L cos 80 करके लगेगा बेटा। ये क्या होता है, ये होता है s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये करके लगना है, ये कैसे होता है। ठीक है बेटा, कर लेना, ना हो तो फिर डिस्कस करते हैं। नाउ थर्ड, ये हमारा फर्स्ट है, ये हो गया। सेकेंड हमने होमवर्क के लिए दे दिया है। थर्ड ना हो तो आप वीडियो वाले कमेंट में भी कर सकते हो कि नहीं हुआ है सर, इसको ड्राइव कर दीजिए, बट इट्स द सिंपलेस्ट वन। तो थर्ड जैसे है, तो थर्ड इसके करना लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80। ठीक है ना, साइन हाइपरबोलिक 80 वी नो दैट कि एल ऑफ e की पावर 80 माइनस e की पावर माइनस 80 बाई 2, दिस इज द लाप्लास ट्रांस साइन हाइपरबोलिक 80 का ये फार्मूला है हमारा। ठीक है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस वन। सो ये 1/2 कॉमन कर लीजिए यहाँ पे। तो और क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होता है तो 1/2 बाहर आ गया। तो अब इस पे अलग लगेगा, इस पे अलग लगा देते हैं। तो ये होगा e की पावर 80 एंड माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर माइनस 80। ठीक है ना, सो 1/2 इसका क्या आ जाएगा, 1/s माइनस ए, इसका माइनस 1/s माइनस ए है तो 1 प्लस ए। सो दिस इज फॉर 1/2, ये एलसीएम ले लीजिए, s प्लस ए इधर माइनस एस प्लस ए अपॉन एस प्लस एस माइनस ए, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एस और एस खत्म हो गया, तो क्या ए ये क्या बना 2a और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है ना, जैसे साइन हाइपरबोलिक ए टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस प्लस कर दिया एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। What is the difference between the Laplace transformation of the sin x and sin hyperbolic? Only denominator में सिर्फ क्या आ रहा है, साइन वाले में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है, साइन हाइपरबोलिक में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, वो इतने डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल समवन आस्क व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t, क्या आने वाला है, ए कितना 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द साइन हाइपरबोलिक 2x। वी हैव अ फार्मूला, वी कैन डील विद द छोटे छोटे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है ना, चलिए ऐसे अब सिमिलरली हम कॉस वाला कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको नोट डाउन करिए बेटा। ठीक है, चलिए हो गया, ओके ना। ये हो गया हमारा, ये होमवर्क के लिए ये हो गया, इस पे जरा चर्चा करते हैं। हाँ, तो अगर यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक है तो कॉस हाइपरबोलिक 80 का फार्मूला क्या होता है, प्लस यहाँ होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा s माइनस ए, ये हो जाएगा प्लस 1/s प्लस ए। ठीक है ना, जरा इसका एलसीएम लेना, 1/2 एस प्लस ए प्लस एस माइनस ए अपॉन एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ए कैंसिल, इसमें ऊपर क्या है एस 2s, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आएगा एस अपॉन एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80। ठीक है ना, अब ध्यान रखना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस हाइपरबोलिक 80 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है कॉस हाइपरबोलिक 80 का और कॉस 80 का, उसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ माइनस साइन का, मतलब हाइपरबोलिक में सिर्फ डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठीक, कोई तकलीफ नहीं, इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको एक एग्जाम्पल करा रहे हैं, जैसे बड़े छोटे से एग्जाम्पल हैं, जरा उसको डील करते हैं।
कोई बुकलेट उठा लें, उससे चूज कर रहे हैं। अच्छा, एक्सरसाइज से ही करा दें। हाँ, इसमें तो एग्जाम्पल में तो यही डेरिवेशंस किए गए हैं। फिलहाल हमारे पास 4 रिजल्ट आ चुके हैं ये। ठीक है, चल एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन लिखते हैं और कर रहे हैं, देखना। बहुत आसान आसान से हैं, कोई तकलीफ वाला मामला नहीं है। एक्सरसाइज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना। एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.1। पहला क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है t प्लस टी स्क्वेयर प्लस टी क्यूब। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया है t की पावर -1/2। तीसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया है साइन टी कॉस टी। चौथा क्वेश्चन इन्होंने दिया है cos 4t। पांचवा क्वेश्चन इन्होंने दिया है साइन साइन 2t और cos 3t, नहीं साइन 2t साइन 3t, ठीक है ना। उसके बाद छठा क्वेश्चन जो दिया है, छठा क्वेश्चन जो है 1 प्लस cos 2t है। एंड जो सातवां क्वेश्चन है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos, जो फंक्शन दिया है cos 3t। ये है शिफ्ट प्रॉपर्टी, अभी पढ़ाई नहीं है तो शिफ्ट प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तभी काम करेंगे उस पर। फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 दे रहे हैं व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos। अच्छा, ये पेपर आपके ऑब्जेक्टिव हैं तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो एक एक लाइन में हो जा रहे हैं हमारे। साइन हाइपरबोलिक 5t, ये एक्सरसाइज के 6-7 क्वेश्चन हैं, जरा इनको देखिएगा। जस्ट 10-10 सेकेंड में हो जाने वाले, ठीक है ना, कोई तकलीफ तो है नहीं इसमें। जैसे पहला है तो पहला का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसका t की पावर n का हमें फार्मूला पता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t की पावर n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई एस की पावर n+1, एक बढ़ के। यहाँ पे t की पावर 1 है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये हमारा ft पहला ले लिया है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, t की पावर 1, t की पावर 1 बोले तो फैक्टोरियल 1 अपॉन s की पावर एक बड़ी 2, और ये क्या होगा फैक्टोरियल 2 अपॉन s की पावर 3, ये क्या होगा फैक्टोरियल 3 अपॉन s की पावर 4। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन एस क्यूब एंड प्लस 6 अपॉन s की पावर 4। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं ना। व्हाट अबाउट द सेकेंड, सेकेंड तो अभी करा था, अभी सेकेंड करा था, t की पावर -1/2 है ना। ये क्या होता है, फैक्टोरियल लगा देते अगर ये नेचुरल नंबर होता, बट यहाँ पे गामा फंक्शन लगाना पड़ेगा, हाफ प्लस 1 अपॉन s की पावर -12 प्लस 1। सो दिस इज गामा 1/2 एंड s2 पावर 1/2। सो गामा 1/2 इज √π और नीचे ये √s। सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड वन, third is Laplace transformation of sin t cos t। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना कैसे निकलेगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं तो ये आएगा 1/2 sin 2t, sin 2t, ठीक है ना। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से हमने डिवाइड किया, 1/2, ये क्या बन जाएगा 2 sin t cos t, तो sin 2t। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ जाएगा और sin 2t का क्या हो जाएगा a/a² प्लस s², यानी कि s² प्लस a²। सो दिस इज व्हाट, ये 2 कैंसिल, तो 1/s² प्लस 4।
This is the Laplace transformation for the third function. This because your paper is objective in this pattern, so these questions are very important, very important. जितने भी क्वेश्चन 1 लाइन या 2 लाइन में हो रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बड़े बड़े अगर कोई ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जैसे बहुत लेंदी है तो उन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बट आपको आने तो चाहिए ज्ञान के लिए, है ना। सो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं करिए इनको, ठीक है, नोट करिए। इसमें देखते हैं हमारे कितने हो गए, 1 2 3, चौथा देखते हैं। एंड ये वाला द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 4t क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर के ए बराबर कितना, 4 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चौथे का भी हो गया। पांचवें का देखते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t इंटू साइन 3t। This is the formula for Laplace transformation of cos 2t minus 3t and minus cos 2t plus 3t, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज यहाँ पे 2 से अगर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करा है तो ये फार्मूला हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 से हमने डिवाइड करा दिया, यहाँ 1/2 से मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसे कर सकते हैं 2 टाइम्स 2, ये ऊपर क्या हो जाएगा साइन 2t और इंटू साइन 3t, ठीक है ना। तो ये हमारा 1/2, ये क्या बनने वाला है 1/2, ये cos t, cos माइनस टी आएगा, बट cos में एंगल में माइनस होने का कोई मतलब नहीं, cos इज एन इवन फंक्शन, सो बट हियर माइनस ये cos 2 3 कितना हो जाएगा 5 cos 5t। So what is the about the Laplace transformation of this function? Laplace transformation of this function क्या होगा, so 1/2 लीनियर होता है तो L इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ जाएगा तो क्या आएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि a यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला, माइनस यहाँ पे a कितना है 5 है तो ये क्या हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 25। नाउ टेकिंग एलसीएम, तो s यहाँ दोनों में कॉमन हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा ये s/2 है ना, और ये एस स्क्वायर प्लस 1, ये स्क्वायर प्लस 25, एलसी एस हमने बाहर कर लिया तो अंदर क्या बचा 1 एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 25, है ना। ये क्या हो जाएगा s/2, एलसीएम ले लेना जरा, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 25 माइनस एस स्क्वायर माइनस 1, तो एस स्क्वायर कैंसिल, और नीचे क्या हो जाएगा ये एस स्क्वायर प्लस 1 और ये एस स्क्वायर प्लस 25, ठीक है ना। तो ये 24 आएगा, क्या आएगा 25 से एक चला गया 24 और 2 से काट देंगे ये कट जाएगा, ये ऊपर कितना आ जाएगा 12, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 12s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 25, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, बट स्टिल यू हैव टू नो द फार्मूला अबाउट दिस फार्मूला, ये पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए ये हो गया। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन एंड दिस वन, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 प्लस cos t, सो लीनियर होता है cos 2t, लीनियर होता है तो 1 के साथ अलग जाएगा L ऑफ 1 और cos के साथ अलग जाएगा L ऑफ cos 2t, ठीक है ना। ये होता है 1/s प्लस ये होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए 2 है तो ये 2 का स्क्वायर दैट इज 4, ऑन एल टेकिंग ऑन एलसीएम तो एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 4, दिस इज इक्वल टू व्हाट 2s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस
एस स्क्वायर प्लस 4, ऊपर से 2 कॉमन भी आपको मिल जाएगा, दिस इज एस स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन होगा ऐसे हम लोग आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ cos 3t, दिस इज व्हाट, दैट्स वेरी सिंपल, cos 3t ऐसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं, बोलो बताओ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है ना, ये हो गया इसका ना। cos हाइपरबोलिक 5t, हाइपरबोलिक में डिनोमिनेटर में क्या होता है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में क्या होता है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साइन में ऊपर ए लिखा जाता है, तो ए हमारा कितना है 5, तो 5 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बोले तो 25, सो दिस इज द आंसर। तो हो गए सारे ये, ठीक है। ऐसे बाकी एक्सरसाइज के जो आगे वीडियो जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम लोग अगले लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है ना। सो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं।